गम के अंधेरे में समय बर्बाद न कर। गम के अंधेरे में समय बर्बाद न कर, सुबह जरूर होगी, सुबह का तू इंतजार कर। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जेस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जो हमारा क्लास आ रहा है मिशन 2021 के नाम से क्लास आ रहा है, यानी मिशन 2021। एक क्लास ओनली फॉर 10th के छात्रों के लिए आ रहा है, यानी किसके लिए आ रहा है? 10th के छात्रों के स्टूडेंटों के लिए आ रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह क्लास मेरा 56 दिन का है, यानी 56 डेज का है, जिसमें 100% गारंटी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको क्लियर करा दिया जाएंगे। जो हमारे एकेडमिक कोर्स से जो प्रश्न मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव, वही आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ये मेरा एकेडमिक गारंटी लेता है, अगर हमारे क्लास में आप 56 दिन बने रहते हैं तब। उसके बाद बता देना चाहते हैं कि ये 56 दिन में मेरा ये तीसरा क्लास है, क्योंकि 2 क्लास मेरे पिछला आ चुका है, यानी 3 डेज है। ए डे देखा जाए तो तीसरा डेज है, जिसे मैंने आपको बता दिया है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर मैंने बता दिया है कि मानवनियत और रंग बिरंगे संसार, और आज तीसरा चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे एकेडमी से आपको PDF नहीं मिला है, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है इसमें PDF प्रश्न आधारित रहता है। अगर हमारा एकेडमी से आपको प्रश्न नहीं मिला है, PDF नहीं मिला है, तो दिए गए एडमिन नंबर या मैसेज करें आप व्हाट्सएप नंबर पे। आज तो फ़ोन कर सकते हैं, ट्रेड इंक्वायरी के लिए, कोई भी समस्या परेशानी के लिए आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो क्लास आपने नहीं देखा है, 2 क्लास आई बटन में चल रहा क्लास, उस पर क्लिक करने के बाद उस क्लास को देख सकते हैं आप। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न के बारे में। एक छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है जो आपको करना है, हमारे चैनल स्टार जेस एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको जब भी मेरा क्लास जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे और PDF लेने में कोई परेशानी ना हो। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर क्योंकि देखा जाए तो 35 प्रश्न पहले हो चुका है, 36वां प्रश्न से हम शुरू करेंगे। प्रश्न को कहता है किसी वोल्टामीटर की स्केल पर, कहता है 0 से 1 एम्पियर 1 वोल्ट, 0 से 1 वोल्ट था, तो क्या कर रहा है? 20 डिवोजल है, तो चिन्ह उस वोल्टामीटर का अल्प मापक क्या होगा? अल्प मापक के बात किया जाए तो अब हम भाग देंगे तो 0.05, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें टाइम बहुत कम मिलता है आपको, और आप लोग क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में मैंने एक प्रश्न आपसे पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आंसर क्या होगा। इसका 0.05 वोल्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में राइट है। हम बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न के बारे में, क्योंकि इसमें चर्चा हम डिटेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके पास टाइम बहुत कम है। और डिटेल क्लास देखना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक करेंट के क्लास हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर हमारे एकेडमी पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप स्टार जेस एकेडमी सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पर हम शनिवार को शनिवार या संडे को संडे हम लाइव रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रा है? विद्युत विभवांतर यानी 37वां प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रा क्या है? SI मात्रा यानी SI यूनिट का हम बात कर लेते हैं। इसका SI यूनिट उसका क्या होता है? वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? 3 में है। हम प्रश्न नंबर 38 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम फास्ट इसमें क्लास कराएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं आपको। जो हमारा आया था 70 दिन में 70% पाए, वो क्लास मेरा हो चुका है। ये क्लास मिशन 2021 सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर आधारित है। हम बात करते हैं 38वां प्रश्न का। कहता है कि इंडिया में यानी भारत में, इंडिया में कहता है कि AC यानी AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करेंट, यानी अल्टरनेटिव करेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कहता है कि प्रश्न नंबर 38, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आवृत्ति क्या होगा? तो 50 हर्ट्ज होता है, HZ। हम आपको बता देंगे फ्रीक्वेंसी का जो SI मात्रा है, जिसको क्या कहा जाता है? हर्ट्ज कहा जाता है, जिसका आंसर नंबर 1 राइट होगा। हम बात करते हैं 39वां प्रश्न के बारे में।
क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या आता है? 1 HP। 1 HP का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले HP का हम फुल फॉर्म जानते हैं कि HP किसे कहा जाता है। इसका नाम है हर्ट्ज पावर। हर्ट्ज पावर, जिसमें 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? 746 वाट। डी नंबर ऑप्शन में है, यानी 2 नंबर राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रा क्या है? यानी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम बात कर लेते हैं, जो क्या होता है? ओम। ओम का इंग्लिश देखा जाए ओम होता है। इसका सिंबल का हम बात करते हैं, सिंबल के बारे में बात करते हैं। सिंबल ओम का ये होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के बारे में। कहता है आवेश का एसआई मात्रा क्या है? आवेश यानी चार्ज। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट पूछ रहा है। यूनिट की बात करते हैं तो उसका क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है आपको कि 1 कूलम्ब में विद्युत इलेक्ट्रिक करंट के प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? यानी 1 कूलम्ब में हम बात करते हैं, 1 कूलम्ब में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, एक कूलम्ब में आवेशों के प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 होता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, क्लास में बने रहेंगे आप। कहता है विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यानी विभवांतर नापने वाले यानी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसका नाम क्या है? वोल्टामीटर यानी वोल्टामीटर विभवांतर नापने वाला का यंत्र है, विभवांतर। लेकिन अगर पूछता है इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा? यानी विद्युत धारा पूछता है, अगर इसका हम इंग्लिश हिंदी ले देते हैं विद्युत धारा पूछेगा प्रश्न। विद्युत धारा नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? जिसका नाम क्या? एमीटर यानी विद्युत धारा नापने वाले का नाम है एमीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 43वें प्रश्न का, इसका 42 का जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। 42 का आंसर 1 नंबर होगा। हम बात करते हैं 43वें प्रश्न के बारे में। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया, जो परीक्षा में अगर पूछ देता है इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाला क्या यंत्र, जिसका नाम है एमीटर। हम बात करते हैं 43वें क्वेश्चन के बारे में। कहता है किसी चालक के छोरों के बीच में, किसी चालक के छोर के बीच में भी विभवांतर, किसी चालक है यानी रेजिस्टेंस है, चालक के बीच में कहता है विभवांतर कहता है कि भी है, जिसका सूचित किया जाता है भी से। उसके बाद कह रहा है प्रतिरोध कहता है, जिसका आर कहा जाता है, सूचित किया जाता है। एवं धारा यानी करंट का बारे में कह रहा है, धारा कहता है कि आई है। तो कहता है कि इसके बीच संबंध क्या होगा? यानी भी आर और आई के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। ऑब्जेक्टिव ऐसा प्रश्न है जो आपको ऑप्शन से चूज करने से बहुत अधिक प्रॉफिट होता है और क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं जाता है। इसलिए ऑप्शन पर भी ध्यान दें। प्रश्न पढ़ते वक्त आप ऑप्शन पर भी एक नज़र दौड़ा लें, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो हम बात कर लेते हैं जो उसमें प्रश्न दिया गया है। कहता है कि भी आर और आई के बीच कैसा रिलेशनशिप है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, जो ओम्स लॉ के अनुसार इसको हम चेक कर रहे हैं। जो आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है? आई आर, यानी भी बराबर आई आर होता है। अगर हम इसमें ये क्या है, इसका नाम वोल्टेज यानी विभवांतर, उसको आई क्या है? धारा है, और आर क्या है? प्रतिरोध है। इस फार्मूला के अनुसार अगर हम चेक कर दें तो इसमें समझ में आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। भी बराबर आई आर, अगर हम आई का मान निकालें, करंट बराबर क्या लिख सकते हैं? भी बटा आर। उसके बाद
ये तो हम विभवांतर बराबर समझाए थे आपको। अब हम आर रेजिस्टेंस बराबर अगर निकालते हैं, आर बराबर क्या होगा, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का अगर मान देते हैं तो रेजिस्टेंस इधर जब आएगा तो क्या होगा, V बटा I हो जाएगा, यानी वोल्टेज बड़ा करंट हो जाएगा। यानी इस फार्मूला से तीन ही ऑप्शन बन सकता है। एक तो V का मान निकल सकता है, V बराबर IR। अगर I का मान निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालना चाहते हैं तो V बटा R, यानी क्या कर सकते हैं, विभवांतर बटा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। या आप रेजिस्टेंस का मान निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज बटा करंट कर सकते हैं। इसी फार्मूला पर हम चीज़ पहला ऑप्शन जो है, जो पहला ऑप्शन हम बता देना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है V बराबर V गुना R, ये गलत है क्योंकि ऑप्शन में कोई इंटरलाइज नहीं कर रहा है, यानी I बराबर क्या होना चाहिए, V बटा R, यानी गलत है। हम 2 नंबर ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं। 2 नंबर कहता है कि R बराबर V बटा I, क्या रेजिस्टेंस बराबर है V बटा I, सही है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसमें 2 नंबर राइट है। हम 3 नंबर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब जो बने हैं तो चेक कर ही लेते हैं। V बराबर R बराबर लिखा हुआ है, R बराबर लिखा गया है V बटा I बटा V, R बराबर V बटा R है, नहीं, गलत है। हम बात करते हैं 4 नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपके सामने कहता है R बराबर रेजिस्टेंस बराबर कहता है वोल्टेज माइनस I, ये भी गलत है, जो ऑप्शन में नहीं था। इसका राइट आंसर जो होगा 2 नंबर आपका आंसर होगा R बराबर वोल्टेज बटा करंट। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो 44 नंबर प्रश्न है। कहता है कि R ओम प्रतिरोध वाला और प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध यानी R ओम, क्या नाम है, ओम। कहता है ओम जो है R कहा जाता है, सूचित किया जाता है, जबकि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का सूचित किया जाता है किससे, रेजिस्टेंस को सूचित किया जाता है, बता देना चाहता है N से। तो कहता है कि इसके समांतर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, NR होगा। क्या होगा, NR होगा, यानी गुना हो जाएगा NR, जो ऑप्शन नंबर 1 में राइट है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में हम आपके बीच बात कर रहे हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ और विद्युत शक्तियों का निरूपित नहीं करता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है, जिसमें लिखा हुआ है V बराबर R², ये नहीं करता है। हम 46 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है, यानी R, प्रतिरोध कितना है, 55 ओम है, यानी 55 ओम है। उसके बाद कहता है कि वोल्टेज यानी V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। तो पूछता है कि करंट धारा क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यानी क्या होगा, I क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ओम्स नियम का हम उपयोग करेंगे, ओम्स लॉ को उपयोग करेंगे, जिसमें V बराबर IR का उपयोग कर रहे हैं हम, IR, यानी V बराबर IR का उपयोग कर रहे हैं। जिसमें पूछ रहा है करंट यानी I का मान निकालने के लिए I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R लिख सकते हैं। तो V का मान 220 दिया गया है, जबकि करंट का R रेजिस्टेंस का मान कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। ये 4 यानी क्या होगा, करंट होगा, यानी एम्पियर में होगा, यानी 4 एम्पियर इसका आंसर होगा। जो देख लेते हैं कहाँ पे है, 4 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 46 का, यानी 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जो 47वां प्रश्न है। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज यानी बल्ब जो जलता है वह विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी इफेक्टेड करता है। तो ये प्रभाव का नाम क्या है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो कोई है इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा 47 का। हम बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है विद्युत बल्ब की तंतु बना होता है। जो आपके घर में अभी तो बल्ब नहीं आ रहा, तो LED लाइट आ रहा है, लेकिन जब लाल वाला जो बल्ब देखते हैं जिसमें बना रहता है फिलामेंट, यानी ये बल्ब की बात कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन का, जो आपके घर में लगा रहता था पहले। ये बल्ब का बात करता है जिसमें एक कुंडली रहता था, कुंडली में एक फिलामेंट लगा रहता था।
जो अभी क्या है, अभी बंद हो गया है, यानी एलईडी लाइट आ गया क्योंकि अधिक वोल्ट लेता था, ये इसलिए बंद कर दिया गया है। तो उसी बल्ब के बारे में बात कर रहा है। कहता है विद्युत बल्ब की तंतु बना होता है किस चीज़ का। पहला ऑप्शन दे रहा है लोहा, तांबा, टंगस्टन और एल्युमिनियम। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का गलनांक देखा जाए तो 36,000 सेंटीग्रेड है, उसीलिए उसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का विद्युत बल्ब में। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए 48 का, 48 का 3 सही होगा। अब हम बात करते हैं 49वें प्रश्न के बारे में। कहता है जब किसी तार की विद्युत धारा की प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। कहता है जब किसी तार की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कोई तार है, मान लीजिए ये वायर है, क्या है, वायर है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस से माइनस की ओर जाता है, जब ये करंट देंगे माइनस से प्लस की ओर जाती। सपोज कहता है कि इसमें कौन सा विद्युत धारा क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है कि परमाणु जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होता है, यानी चार्ज का प्रवाहित होता है। चार्ज के रूप में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 39 का 3 आंसर होगा। हम बात करते हैं 49 का 3 होगा। हम 50 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है बैटरी किस प्रकार का धारा प्रवाहित करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी का देखा जाए तो बैटरी में डायरेक्ट करंट जाती है, और जो आपको इलेक्ट्रिक करंट जो टरबाइन द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका नाम है एसी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा बैटरी में होगा डीसी होता है, डायरेक्ट करंट इसका फुल फॉर्म नाम है। जबकि घर में जो उपयोग किया जाता है टरबाइन द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है एसी अल्टरनेटिंग करंट। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बात करेंगे। क्लास से बने रहिए। उसके बाद बता देना चाहते हैं कि आने वाला क्लास जो है इसके बाद, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट तथा चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है, चुंबकीय प्रभाव। ध्यान दें, ये चैप्टर जो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर चैप्टर आ रहा है, जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब बारी आता है एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसे मैं बता रहा हूँ, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर सुन लें। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में जो घर में जो तार लगाया जाता है, जो आपको करंट प्रवाहित होता है, न्यूट्रल तार का अर्थ है निगेटिव, जिसमें आपको अर्थिंग जाता है, वो तार का रंग क्या होता है। यही आपका क्वेश्चन है, जो हम आप क्लास के कमेंट बॉक्स में देंगे। आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। मिशन 2021 के पूरा सफल बनाइए। जितने भी आपके पास दोस्त हैं आप शेयर कीजिए।